जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आर्मी बाय यूट्यूब चैनल। आज हम आर्मी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, जो कि सोल्जर जनरल ड्यूटी का ये पेपर होगा। एआरओ पालमपुर का ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर रहेगा और ये पेपर याद रखना आपका लीक पेपर हुआ था, जो कि आपको बताता हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये पेपर आपका एआरओ पालमपुर का ये पेपर जो आपका लीक हुआ था, जिसे आप देख रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, इसमें प्रश्नों की संख्या आपके 40 रहेगी। टारगेट जो है आपको 38 का रहेगा। बहुत ही सिंपल से और थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। सभी क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश में देखने को मिल जाएंगे, साथ में ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, वर्ष डैश में भारत की राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली कर दी गई थी। द एयर डैश कैपिटल ऑफ इंडिया वाज चेंज्ड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। ऑप्शन है 1905, 1906, 1913 या 1911। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को नोट कर लें। जल्दी से बताइए सही आंसर क्या रहेगा। ऑप्शन नंबर डी जो भी बता रहे हैं, 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली कर दी गई थी। यहां से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, किसके शासनकाल में या फिर उस समय भारत का वायसराय तो कौन था जिसने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कर दी थी। तो सही आंसर क्या रहेगा, लॉर्ड हार्डिंग ने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था। अशोक, बिंदुसार, हेमुसार या फिर सनीदाता। जल्दी से बताइए सही आंसर क्या रहेगा। याद रखें, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना करी थी और इसका वंश जो था किस प्रकार चला था। इसका पुत्र था बिंदुसार। उसके बाद जो है मौर्य वंश की स्थापना, या फिर कह सकते हैं मौर्य वंश का राजा कौन था, अशोक बना था। तो सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। चंद्रगुप्त के बाद जो उत्तराधिकारी था मौर्य वंश का, वो था बिंदुसार। बिंदुसार के बाद कौन बना था, अशोक जो है मौर्य वंश का राजा बना था। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, पोंगल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। पोंगल त्योहार जो है इसे किस राज्य में मनाया जाता है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश। पोंगल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। जल्दी से बताइए सही आंसर क्या रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो भी बता रहे हैं सही आंसर रहेगा तमिलनाडु। पोंगल त्योहार जो है आपका तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है यह किस क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ अवार्ड इज गिवन इन विच फील्ड। संगीत, साहित्य, चिकित्सा या फिर विज्ञान। जल्दी से बताइए सही आंसर क्या रहेगा। ऑप्शन नंबर बी जो भी बता रहे हैं सही आंसर रहेगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य में दिया जाता है और ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत जो हुई थी कब हुई थी, 1965 में इसकी शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है। क्वेश्चन थोड़ा सा रह गया था। भारत का मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर सीवी रमन, एस चंद्रशेखर या फिर डॉक्टर अरविंद खुराना। जल्दी से बताइए सही आंसर क्या रहेगा। ऑप्शन नंबर ए जो भी बता रहे हैं, एपीजे अब्दुल कलाम को जो है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस साल भी क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन बंगाल विभाजन का जिम्मेदार था। इनमें से कौन जो है बंगाल विभाजन का जिम्मेदार था। कर्जन, माउंटबेटन, डलहौजी या फिर कैनिंग। याद रखें, लॉर्ड लगाने की इतनी जरूरत नहीं है इनके साथ। तो जल्दी से बताइए सही आंसर क्या रहेगा। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, कर्जन के समय जो है बंगाल विभाजन का जिम्मेदार था। याद रखें, बंगाल विभाजन हुआ कब था, 16 अक्टूबर 1905 को। मोस्ट इंपोर्टेंट डेट पूछी जाती है। 1905 को जो है बंगाल विभाजन आपका हुआ था। किसने करवाया था, लॉर्ड कर्जन ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। डैश हु इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। सहारा, थार, अटाकामा या फिर ग्रेट अरेबियन।
जल्दी से बताइए सही आंसर क्या रहेगा। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सभी का सही आंसर आया है ऑप्शन नंबर ए, सहारा मरुस्थल जो है ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और अभी थोड़ा सा ध्यान से सुने, आपका थार मरुस्थल 2 साल से मैक्सिमम पूछा जा रहा है आपके एग्जाम में, तो याद रखें थार मरुस्थल जो है आपका भारत और पाकिस्तान के बीच पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से भारत किसका सदस्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन? आसियान, सार्क, नाम या फिर G8? जल्दी से बताइए इनमें से भारत किसका सदस्य नहीं है? तो साहिबी का सही आंसर आया है ऑप्शन नंबर ए, भारत जो है आसियान का सदस्य नहीं है। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि नाम की स्थापना कब हुई थी? अब सार्क से आप थोड़ा सा क्वेश्चन याद रखें। सार्क की स्थापना हुई थी 1885 में। इसका मुख्यालय जो है काठमांडू नेपाल में है। और सार्क की स्थापना कहां पर हुई थी? ढाका बांग्लादेश में। ढाका बांग्लादेश में सार्क की स्थापना हुई थी, पर इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में। वर्तमान में इसके 8 सदस्य हैं और भारत का इसका सदस्य है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, भारतीय सेना का प्रथम कमांडर इन चीफ कौन था? Who was the first commander in chief of Indian Army? इंडिया आर्मी के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे? वॉलकर, लॉकहार्ट, करियप्पा या फिर लॉरेंस? जल्दी से बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो सभी का सही आंसर आया ऑप्शन नंबर सी, एम के करियप्पा। एम के करियप्पा जो थे ये पहले कमांडर इन चीफ थे। और अगर पहले फील्ड मार्शल पूछा जाए तो सही आंसर क्या रहेगा? पहले फील्ड मार्शल थे मानेक शॉ। क्वेश्चन नंबर 10 है, कर्नल राजवर्धन सिंह राठौर डैश खेल से जुड़े हुए हैं। कर्नल राजवर्धन सिंह राठौर इज एसोसिएटेड विद डैश स्पोर्ट्स? निशानेबाजी, शूटिंग यानी मुक्केबाजी, बॉक्सिंग, क्रिकेट या फिर हॉकी? जल्दी से बताइए सही आंसर क्या रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बनता है, ये आपके पहले जो है आपके स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी रह चुके हैं और इन्होंने जो है ओलंपिक में शूटिंग में मेडल भी जीता हुआ है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, निशानेबाजी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, 15 जनवरी किस दिन लिए बनाया जाता है? जो 15 जनवरी है इस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है? थल सेना दिवस, इंडियन आर्मी डे, अध्यापक दिवस यानी टीचर डे, वायुसेना दिवस एयरफोर्स डे या फिर गणतंत्र दिवस? जल्दी से बताइए सही आंसर क्या रहेगा। तो यहां भी आपका सही आंसर आया ऑप्शन नंबर ए, थल सेना दिवस जो है या इंडियन आर्मी डे जो है 15 जनवरी को मनाया जाता है। और अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दिल्ली में लाल किला किसने बनाया था? जो दिल्ली का लाल किला है इसे किसने बनाया था? हु बिल्ड दी रेड फॉरेस्ट इन दिल्ली? ऑप्शन है बाबर, औरंगजेब, शाहजहां या फिर अकबर? जल्दी से बताइए सही आंसर क्या रहेगा। याद रखें, अगर कभी भी अकबर से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैक्सिमम अकबर ने जो काम करवाए हैं वो आगरा और फतेहपुर सिकरी में करवाए हैं। तो यहां से आपका ये क्वेश्चन बनता है। और दिल्ली का लाल किला जो है किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनाया था। इसका भी आपने सही आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर स्थित है? वेयर इज दी गेटवे ऑफ इंडिया? गेटवे ऑफ इंडिया पूछा जाए तो सही आंसर आपका रहेगा मुंबई, जो कि सभी ने सही आंसर बताया है। इंडिया गेट पूछा जाए तो दिल्ली में इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? यानी बौद्ध धर्म की स्थापना किसने करी थी? हु वाज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म? गुरु नानक देव, ऋषभ देव, गौतम बुद्ध या फिर गुरु अर्जुन देव? सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर आपका सही आ चुका है। ऑप्शन नंबर सी सही कर ले, गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना करी थी। अब थोड़ी सी बात सुने, गुरु नानक देव जो थे इन्होंने किसकी स्थापना करी थी?
सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने करी थी। आपको बताना है कौन से सन में सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने करी थी। कमेंट करके जरूर बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका आता है ऋषभ देव से। तो जैन धर्म की स्थापना पूछा जाए, जैन धर्म की स्थापना करी थी या जैन धर्म के पहले गुरु कौन थे या तीर्थक कौन थे? ऋषभ देव थे। अर्जुन देव आपके सिख धर्म से संबंधित है, इन्होंने भी इंपॉर्टेंट काम आपके करवाए थे। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। भारत एक खोज पुस्तक डैश है। भारत एक पुस्तक, ठीक है, भारत एक खोज या फिर डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक इज ए इंदिरा गांधी की जीवनी है, महात्मा गांधी की जीवनी है, नेहरू की जीवनी या फिर नेहरू द्वारा लिखी इतिहास की एक किताब है। अब आपके लिए बता दूं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया या भारत एक खोज लिखी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है ये नेहरू जी की जीवनी है या फिर नेहरू जी द्वारा लिखी गई एक इतिहास की किताब है। क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, जल्दी से कमेंट करके आपको बताना है। नेक्स्ट आपका सेक्शन डी आता है साइंस का। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। हमारे शरीर में स्नायु या फिर जो लिगामेंट होते हैं वो डैश को जोड़ते हैं। लिगामेंट एड डैश टू आवर बॉडी। मांसपेशी से मांसपेशी यानी मसल टू मसल, मांसपेशी से हड्डी मसल टू बोन्स, मांसपेशी से चमड़ी यानी मसल टू स्किन या फिर हड्डी से यानी बोन टू बोन। जल्दी से बताइए सही आंसर क्या रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। सही आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर डी। जो लिगामेंट होते हैं हड्डी से हड्डी के जोड़ को लिगामेंट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है। पेय पदार्थ में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? जो पेय पदार्थ यानी जो कोल्ड वाटर होते हैं या फिर कह सकते हैं जो आपकी कोल्ड ड्रिंक होती है, यहां पर थोड़ा सा हो सकता है कुछ अजीब लिखा हो, ठीक है। जो आपकी कोल्ड ड्रिंक होती है उनमें कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? N2, CO2, HE या फिर H2। जल्दी से बताइए सही आंसर क्या आएगा। तो सभी का सही आंसर आया ऑप्शन नंबर बी। जो CO2 होती है यानी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये आपकी पेयजल जैसे कोका कोला हो गया, लिम्का हो गया या जो आपकी माउंटेन ड्यू होती है, ऐसी जो गैसें वाली होती है उनमें ये गैस पाई या फिर उनमें ये पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, थोड़ा सा सही कर लें। इनमें से कौन सा रक्त सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर होता है? आपको बताना इनमें से कौन सा जो है आपका यूनिवर्सल डोनर है। तो सही आंसर आपको पता है, जो यूनिवर्सल डोनर होता है आपका ओ होता है। जो एक्सेप्टर होता है, ठीक है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है वो ए भी आपका होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है। पानी के जहाज की गति डैश में मापी जाती है। जो स्पीड होती है, ठीक है, जो आपके समुद्री जहाज होते हैं उनकी स्पीड किस पे मेजर की जाती है? किलोमीटर प्रति घंटा में, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, हॉर्स पावर में, आवश्यक शक्ति में या फिर नॉटिकल मील में। जल्दी से बताइए सही आंसर क्या रहेगा। तो सभी का सही आंसर आया ऑप्शन नंबर डी। जो आपकी पानी का जहाज होता है इसकी गति हमेशा ही नॉटिकल मील में मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट बनाने में डैश का प्रयोग होता है। या फिर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ लेता है, बिजली के बल्ब में कौन से फिलामेंट का प्रयोग किया जाता है? इनमें से कोई नहीं, लोहे का, कॉपर का या फिर टंगस्टन का। जल्दी से बताइए सही आंसर क्या रहेगा। यह क्वेश्चन याद रखें, पिछले साल जीडी में बहुत बार पूछा जा चुका है और इसका सही आंसर रहेगा, आपका सही आंसर बता चुके हैं आप, ऑप्शन नंबर डी इसका सही रहेगा। टंगस्टन का प्रयोग जो है बिजली के बल्ब में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है। पौधे सांस लेते समय, ठीक है, पौधे सांस लेते हैं और डैश बाहर निकालते हैं, ठीक है। जो पौधे होते हैं सांस तो लेते हैं, ठीक है, कौन सी गैस लेते हैं ये कमेंट करके आपको बताना है, और छोड़ते कौन सी गैस है ये भी आपको बताना है। और इसका सही आंसर रहेगा, जो पौधे होते हैं ये सांस छोड़ते वक्त जो है कौन सी गैस छोड़ते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन हम लेते हैं। हम कौन सी गैस छोड़ते हैं ये कमेंट करके आपको बताना है, और पौधे उन गैसों को ग्रहण करते हैं और हमारे लिए ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो सही आंसर रहेगा ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 है। खाद्य सामग्री की पैकिंग के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? Which gas is used for packing food? It is या its atoms, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन,
हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन। जैसे आपके चिप्स के पैकेट हो गए, मैक्सन चिप्स पैकेट हो गए, यानी जो भी आपकी नमकीन होती है, कोई भी आपकी होती है, इनमें कौन सी गैस भरी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बन जाता है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है और सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपने सही बताया है। जो खाद्य सामग्री होती है उनमें आपकी नाइट्रोजन भरी जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। इनमें से कौन सी सबसे क्रियाशील धातु है। चांदी, प्लेटिनम, पोटेशियम या फिर सोना। याद रखें, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम जो होती है सबसे क्रियाशील धातु होती है। मैक्सिमम इस क्वेश्चन का मैं आंसर कंफर्म कर चुका हूं। अगर किसी का आंसर ए या बी, ए या डी हो, ठीक है, चांदी या सोना हो, तो एक बार चेक करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक पूर्ण चक्कर लगाने में डैश दिन चलते हैं, या डैश चिन्ह लगाते हैं। जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर घूमने में, ठीक है, अपने अक्ष पर घूमने में कितने दिन का समय लगाती है। याद रखें, सही आंसर रहेगा 1 दिन का। अपने अक्ष पर घूमेगी तो 1 दिन लगाएगी। अगर सूर्य का चक्कर लगाएगी, ठीक है, सूर्य की परिक्रमा करेगी तो कितने दिन लगाएगी, 365 दिन लगाएगी। और यही क्वेश्चन आपका थोड़ा घुमाकर पूछा था ट्रेडमैन में, जो कि फरवरी मंथ में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रकाश वर्ष डैश मापने की इकाई है। लाइट एयर इज ए यूनिट ऑफ मेजर बाय मेजरिंग। ध्वनि यानी साउंड की है, हीट यानी ऊष्मा की है, प्रकाश की तीव्रता की है, या फिर दूरी की है। और अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, और चैनल को आपकी मर्जी है सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और सब्सक्राइब करना वैसे जरूरी है। तो सही आंसर रहेगा जो लाइट एयर या फिर प्रकाश वर्ष होता है, ये दूरी की इकाई यानी डिस्टेंस की यूनिट होती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, ओम मीटर डैश है। ओम का नियम, जो ओम का नियम होता है, ये क्या है। प्रतिरोध इक्वल टू विभवांतर मल्टीप्लाई आधार, विभवांतर माइनस आधार, विभवांतर प्लस आधार, या फिर प्रतिरोध बराबर है विभवांतर बराबर है धारा। माफ करें, धारा होगा। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखें, जब भी ओम का नियम पूछा जाएगा तो V इक्वल टू आई आर होगा। V से आपका क्या होगा, वोल्टेज होगा। I से आपका क्या होगा, करंट होगा। R से आपका रेजिस्टेंस होगी, यानी वोल्टेज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, पृथ्वी का दक्षिणतम चुंबकीय बिंदु कहां पर स्थित है। पृथ्वी का दक्षिणीय चुंबकीय बिंदु कहां पर स्थित है। वेयर इज द साउथ मैग्नेटिक पोल ऑफ अर्थ लोकेटेड। ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, दक्षिण अफ्रीका में, या फिर अंटार्कटिका में। आपको बताना है पृथ्वी का दक्षिणतम बिंदु कहां पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही कर लें। अंटार्कटिका जो है ये पृथ्वी का दक्षिणतम बिंदु स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से कौन टाइफाइड और हैजा का वाहक है। वेयर ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरी ऑफ टाइफाइड और कलेरो। चींटियां, चूहा, मच्छर, या फिर मक्खी। यानी इनमें से कौन जो है टाइफाइड और हैजा फैलाता है। तो आपका सही आंसर आया ऑप्शन नंबर डी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। मक्खियां जो होती हैं ये ऐसी वाहक होती हैं जो हैजा और टाइफाइड फैलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार डैश हो जाता है। बढ़ जाता है, एक जैसा रहता है, 4 गुना हो जाता है, या फिर घट जाता है। याद रखें, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा चांद है। पृथ्वी पर आपका गुरुत्वाकर्षण बल होता है, इसलिए उसका भार जो है पृथ्वी पर ज्यादा होगा, ना कि चंद्रमा पर। यानी चांद पर ले जाएंगे, यानी किसी वस्तु को चांद पर ले जाएंगे तो उस वस्तु का भार जो है कम हो, यानी घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से कौन सी नोबल गैस नहीं है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन नोट करें, इनमें से नोबल गैस कौन सी नहीं है। आंसर बता देता हूं, ऑप्शन नंबर डी का, ऑप्शन नंबर सी का सही आंसर रहेगा। नाइट्रोजन जो है एक क्या नहीं है, नोबल गैस नहीं है। प्रमुख रूप से आपकी 6 नोबल गैसें हैं, थोड़ा सा याद रखने बता देता हूं। पहली आपकी आती है हीलियम, दूसरी आपकी आती है Ne नियोन। ER से आपको याद रखना है ऑर्गन, KR से याद रखना है
क्रिप्टोन, Xe से याद रखना है जेनॉन और Rn से याद रखना है रेडोन। ये 6 मुख्य रूप से आपकी नोबल गैसें हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैथ का सबसे पहला क्वेश्चन आपका सामने है। कोई दो संख्याओं का कुल योग 25 है और उनका अंतर 13 है, तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप ऑप्शन देखोगे तब भी निकल जाएगा। वैसे कर देता हूं किस तरह से होगा। आपकी टोटल योग कितना है 25 है, 25 में से 13 निकालो, कितने बच के 12 बच के, 12 का आधा कर दो कितना हो जाएगा 6, 6 आपका हो जाएगा। यानी एक संख्या 6 है, दूसरी संख्या 6 है। एक संख्या में ठीक है, पहली में या दूसरी में 13 प्लस कर दो कितना हो जाएगा 19 आपका हो जाएगा। 19 और 6 तो आपके पास संख्या क्या आ जाएंगी 19 और 6 आपके पास आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली 97 प्राकृतिक संख्याओं का योग और माफ करें औसत कितना होगा। यहां से औसत पूछिए, प्राकृतिक संख्या की फॉर्मूला आपका लगेगा n+1/2 और n इंटू n+1 जो है आपका लगता है योग के लिए। तो आपकी औसत दी है तो औसत के लिए ये वाला लगेगा, यानी 97 + 1 कितना हो जाएगा 98 होगा। 98/2 हो जाएगा, कट जाए कितना आ जाएगा 49 आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 रुपये अंकित मूल्य पर 10% बट्टा दिया जाए या बेटा दिए जाने पर विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी कोई 10 रुपये की वस्तु है, उस पर जो है 10% की क्या दे दी छूट दे दी, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, किस तरह से निकाल सकते हो। अगर शॉर्टकट निकालना है तो सीधा 10 रुपये का 10% निकाल लो, बटा 100 आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, कितना आ जाएगा 1 आपका आ जाएगा। यानी 10 रुपये का 10% कितना हो गया 1 रुपये हो गया। 10 रुपये से मैं 1 रुपये निकाल दो कितना बच गया 9 रुपये बच गया। ठीक है, 9 रुपये बच गया तो विक्रय मूल्य कितना आ गया 9 रुपये आपका आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, किसी धनराशि का 10% दर से 2 साल का साधारण ब्याज 400 रुपये हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ है आपको, जो है साधारण ब्याज दिया हुआ है, दर दी हुई है, टाइम आपको जितनी दिया है, पी ज्ञात करना है। कितना है 400 आपके पास दिया हुआ है। ठीक है, इसे थोड़ा सा सही कर लेता हूं। 400 इक्वल टू पी की हमें ज्ञात करना है। आर कितना है 10 और 2/100। 100 को दूसरी साइड ले जाओ, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, और 10 आपका नीचे आ जाएगा, 2 भी आपका नीचे आ जाएगा। 0 से 0 काट दो, 2 से 10 को काट दो, 5 आ गया। और 5 गुना 400 करोगे तो 5 चुके 20 होते हैं। ठीक है, 20 आ गया, 2 जीरो कैरी करके आ जाएंगी, तो कितना हो गया 2000 आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। तो सम आपको यानी योग आपसे पूछा हुआ है, योग का फॉर्मूला बता चुका हूं, n इंटू n प्लस 1/2 निकाल लो। n कितना है 100 है, गुणा 100 प्लस 101, 100 प्लस 1 करो कितना होता है 101 आपका होता है, बटा 2 से काट दो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। और 50 गुणा 100 करोगे, 50 गुणा 100 करोगे तो कितना होता है 50 आपका होता है। सही आंसर क्या आ जाएगा, माफ करें 101 गुणा में करोगे, ये 101 है, 50 में से 101 गुणा करो कितना आ जाएगा 50 गुणा 50 आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी सिंपल सा है। क्वेश्चन बोलता है, राम किसी कार्य को 15 दिन में और श्याम उस कार्य को 30 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। दोनों का बिल मिलकर बोला हुआ है, तो और भी सिंपल हो जाता है। किस तरह से होगा बताता हूं, किस तरह से होगा। यहां a × b, a + b, ये वाला फॉर्मूला लगा देना। अगर अलग अलग बोला तो a × b और a - b कर देना है। ठीक है, इस तरह से आपका निकल जाएगा। तो प्लस वाला हुआ तो ये वाला लगा लो, क्या हो जाएगा 15 गुणा 30, 15 प्लस 30, 15 प्लस 30 कितने हो जाते हैं 45 हो जाते हैं, तो 45 आ गया। और 15 थे कितने होते हैं 15 थे 45 होते हैं, 3 से कट गया, 3 आपका 30 से कट जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 10 हमारे पास क्या है, दोनों का मिलकर काम करने का दिन हमारे पास आगे कितने आगे 10 हमारे पास आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक मकान कितने में 3800 रुपये में खरीदा और
5% लाभ पर बेच दिया तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए। जो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है, विक्रय मूल्य इक्वल टू क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस माइनस लाभ और हानि बटा 100। क्रय मूल्य कितना है 3,800 रुपये प्लस 100 प्लस 5 हो जाएंगे, लाभ बोला हुआ है, बटा 100। ऊपर कितने हो जाएंगे, ऊपर आपके 105 हो जाएंगे। ठीक है, ये कितने हो जाएंगे, ये हमारे पास 105 हो जाएंगे। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 38, और 38 गुना 105 करो। 38 गुना 105 करो, जल्दी से बताइए कितना आता है। तो जल्दी से बताइए कितना आएगा, तो सभी का कैलकुलेशन जल्दी से करा करो। ठीक है, 38 मल्टीप्लाई 105 करो, कितना होता है 3,990 रुपये आएगा। ठीक है, 3,990 रुपये आपका सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने है। 4, 10, 16, 22। नेक्स्ट याद करना है, सिंपल सा है। क्या हो रहा है, पहले देखो 6 में कितने प्लस हो रहे हैं, 6 प्लस 4 में 6 प्लस हो रहे हैं 10 आ रहा है, 10 में 6 प्लस हो रहे हैं 16 आ रहा है, 16 में 6 प्लस हो रहे हैं 22 आ रहा है, 22 में 6 प्लस होंगे कितना आ जाएगा 28 आपके पास आ जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 144 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। रेलगाड़ी की चाल पूछी है, स्पीड क्या होता है, चाल इक्वल टू, ठीक है, चाल इक्वल टू दूरी बटा समय। ठीक है, दूरी कितनी है 144 है, समय कितना है 12 सेकंड का, और 12 से कट जाते हैं, कितने से करते हैं 12 गुणा 12, यानी 12 बारी कितने होते हैं। ठीक है, 12 बारी कितने होते हैं 144 होते हैं, यानी ठीक है 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 12 मीटर पर सेकंड आपके पास ये आंसर आ जाएगा। बहुत ही ज्यादा सिंपल सा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और भी सिंपल सा है, जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन है, एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। त्रिज्या ज्ञात करनी है, कुछ नहीं है, परिधि का फॉर्मूला आपको पता क्या होता है, वृत्त का 2πr होता है। ठीक है, 2πr होता है, और परिधि कितनी है 88 है। इसे ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा 2 इक्वल टू 22/7। आर हमें ज्ञात करना है, 88 यहाँ है, 7 को दूसरी साइड ले जाएगा, 7 मल्टीप्लाई में चले जाएगा, और 2 गुणा 22 हो जाएंगे। ठीक है, और 2 गुणा 22 कितने हो जाते हैं 44 आपके हो जाते हैं, 44 आपका 88 से कट जाएगा, कितने 2 से कट जाएगा, और 7 गुणा 2 करो कितना होता है, 7 गुणा 2 कितना होता है, 7 गुणा 2 14, तो 14 सेंटीमीटर आपकी क्या आ जाएगी परिधि, ये माफ करें त्रिज्या हमारी आ जाएगी कितनी, जल्दी से कितनी आ जाएगी 14 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो सी आंसर क्या रहेगा, सी इसका सी आंसर रह जाएगा। अब जल्दी से बताइए 40 में से आपके कितने सही थे, पूरे क्वेश्चन नहीं मिल पाए थे तो इसलिए इतने ही क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। 40 में से जल्दी से बताइए आपके जो है 35 जरूर सही होने चाहिए। बाकी जल्दी से कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसे लगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है। बाकी अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।